हाय गाइस, हम पढ़ रहे हैं लीनियर रेसिस और ये मीटिंग का क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, स्टेटमेंट सेम है। 6th क्वेश्चन देखेंगे इसका। देयर आर 2 प्लेसेस x एंड y 200 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनिशियली 2 persons p and q both are at x. The speed of p is 20 whereas the speed of q is 30. Later they move to and fro from between x and y. And question number 6 ये है कि after starting their race they meet each other for the nth time at point x. Then what is the minimum possible value of n? So you just have to क्वेश्चन में बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि दे मीट ईच अदर फॉर द nth टाइम और मिनिमम वैल्यू बताओ n की, मतलब कि उनकी फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, ऐसे सोचो। दे मीट ईच अदर दे मीट ईच अदर एट द nth टाइम। तो nth टाइम अगर वो मीट किए लेकिन कौन से पॉइंट पे, x पॉइंट पे, तो ये मीटिंग कौन सी हो सकती है कम से कम, अगर x पॉइंट पे वो मिल रहे हैं तो। देखो x पॉइंट पे तो वो कई बार मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मीट करेंगे तब तक उनकी कौन सी मीटिंग होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि दोनों के स्पीड का अगर हम रेशो देखें, p और q दो लोग हैं, तो दोनों के स्पीड्स का रेशो इसका 20 है तो इसका 30 है। स्पीड मैटर करती है, तो दोनों के स्पीड का रेशो 2:3 है। व्हाट डज इट मीन कि अगर स्पीड 2:3 है तो दोनों डिस्टेंस भी इसी रेशो में चलेंगे, बिकॉज टाइम इज़ कॉन्स्टेंट। तो जिस रेशो में स्पीड है उसी रेशो में डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने टाइम में ये 2 राउंड चलेगा, p जितने टाइम में 2 राउंड चलेगा, 2 राउंड का मतलब हो गया बेसिकली जितने टाइम में वो 2d चलेगा बेसिकली, है ना, उतने टाइम में ये 3 राउंड चलेगा। एक राउंड हम एक तरफ का एक राउंड मान रहे हैं हम, अगर मतलब x से y जा रहा है तो वो एक राउंड है, y से x जा रहा है तो वो दूसरा राउंड है। तो जितने टाइम में ये 4 राउंड चलेगा कैन वी से उतने टाइम में जो q है वो 6 राउंड चलेगा। क्यों? क्योंकि इनके स्पीड्स का रेशो यही है, इनके डिस्टेंस का भी रेशो यही बनेगा। तो हमें बताना है कि वो कौन सी मीटिंग होगी उनकी पहली बार जब वो x पे दोबारा मिल रहे होंगे। दोनों ने x से चलना शुरू किया था बेसिकली, दोनों ने x से चलना शुरू किया था, कौन, p और q। तो दोनों के स्पीड्स का रेशो 2:3 था। तो कैन वी से जितने टाइम में जो p है वो 2 चक्कर लगाएगा, एक और वापस x पे आएगा, उतने टाइम में जो q है वो 1 फिर 2 फिर 3 चक्कर लगाएगा। क्या उनकी मीटिंग हो गई है x पे? नहीं। उसके बाद मुझे बताओ फिर से ये जितने टाइम में 2 चक्कर लगाएगा, कौन, p, 1 2, इसके कितने राउंड हो गए टोटल? 4 राउंड हो गए। उतने टाइम में ये 3 और लगाएगा, मतलब यहां पे पहुंच चुका था फिर वापस आएगा, ठीक है, 1 और फिर 2 और फिर 3। तो कैन वी से दैट जितने टाइम में इसके 4 राउंड हुए हैं, देखो 1 2 3 4, जितने टाइम में इसके 4 राउंड हुए हैं उतने टाइम में इसके 1 2 3 4 5 और 6 राउंड हो गए हैं, है ना। कितने राउंड हो गए हैं? 6 राउंड हो गए हैं। तो क्या हम इस क्वेश्चन में ये बोल सकते हैं कि अब इनकी मीटिंग हो रही होगी कहाँ पे? x पे। इतना तो समझ में आ गया कि इसके 4 राउंड कंप्लीट हुए होंगे, उसके 6 राउंड कंप्लीट हुए होंगे और इनकी मीटिंग हुई होगी पहली बार x पे। लेकिन अब ये जानना है कि ये मीटिंग कौन सी थी, मतलब ये nth मीटिंग है और n की वैल्यू क्या होगी। तो ये जानना बहुत आसान है। हमने देखा कि इनकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो वहाँ तक दोनों मिलकर 2d डिस्टेंस चलते हैं, मतलब 2 राउंड चलते हैं। वी कैन से दैट 2 राउंड चलते हैं दोनों मिलके। सेकेंड मीटिंग तक दोनों मिलके 4 राउंड चलेंगे। थर्ड मीटिंग तक देखो 2 राउंड से बढ़ता रहेगा, 6 राउंड चलेंगे। फोर्थ मीटिंग तक 8 राउंड चलेंगे और फिफ्थ मीटिंग तक वो दोनों मिलके 10 राउंड चलेंगे। और जब उनकी मीटिंग हो रही है तो दोनों ने 10 राउंड चले हैं। तो दोनों ने अगर 10 राउंड चले हैं तो इसका मतलब x पे उनकी कौन सी मीटिंग हो रही होगी? x पे उनकी फिफ्थ मीटिंग हो रही होगी। दोनों मिलके जब 10 राउंड चल जाते हैं तो उसका आधा कर दो, इसका मतलब है उनकी उस टाइम पे फिफ्थ मीटिंग हो रही होगी। तो यही हमसे सवाल में पूछा था कि उनकी कौन सी मीटिंग हो रही होगी जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे, कहाँ पे? x पे। तो हम कहेंगे 5 होना चाहिए आंसर इस सवाल का। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। यही सवाल का सही आंसर है।